that I have a depression and shock. मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा मुद्दा है। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही पूरे दिन के लिए स्थगन क्यों हो गया? क्यों राज्यसभा स्थगित हो गई शुरू होते ही कुछ ही मिनटों के भीतर? बाकी दिनों में तो थोड़ा हंगामा भी होता था, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। इस पर बात होगी। लोकसभा में हमेशा की तरह विपक्ष किस मामले पर हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा और स्पीकर ने उसको नजरअंदाज किया और उसके बाद लोकसभा 2 बजे तक के लिए और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। इसकी कहानी आपको बताएंगे। इस सब के अलावा आज संसद के मकड़ द्वार पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आए तो क्या तस्वीर बनी, कौन सी वीडियो आई और क्या दोनों के बीच में चर्चा हुई, इन नेताओं ने किस मुद्दे पर चर्चा की, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज सुबह सुबह देश की एक सांसद संसद भवन के 3 किलोमीटर के दायरे में जब टहल रही थी, मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो किसने उनके गले का चेन छीन लिया और इस दौरान उनका क्या हाल हुआ। और जब वो इस घटना की शिकायत करने दिल्ली पुलिस के पास पहुंची तो किसने सांसद महोदय से कहा कि हम ऐसे पीसीआर वैन में आपकी कंप्लेन नहीं लेंगे, आप थाने आकर के पूरी बात बताइए। उसके बाद उस सांसद ने देश के गृह मंत्री को कौन सा पत्र लिख दिया। देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन के बगल में एक सांसद के साथ ये सब हुआ। इस पर क्या घटनाक्रम हुआ वो आज की संसद रिपोर्ट में बताएंगे। आज की संसद रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है, हमेशा की तरह ही आखिर तक बने रहिए और कमेंट करके जरूर जाइएगा। आज संसद रिपोर्ट की शुरुआत राज्यसभा से। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति हरिवंश ने सदन को वर्तमान सदस्य शिबू सोरेन के निधन की सूचना दी। शिबू सोरेन के सम्मान में आज राज्यसभा की कार्यवाही सुबह में ही स्थगित कर दी गई। बता दें कि शिबू सोरेन अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के सबसे बड़े नेता रहे। वो पहली बार 8 जुलाई 1998 को राज्यसभा पहुंचे थे। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिसम गुरु के रूप में जाने जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर। वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें।
सेक्रेटरी जनरल वे शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस सदन की गहरी संवेदना और शोक का भाव प्रेषित करें। श्री शिबू सोरेन जी वर्तमान सदस्य के सम्मान में सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और अब यह कल मंगलवार 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी ओर लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही जोरदार हंगामा शुरू हुआ। विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से अपनी सीट पर बैठ जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। इसका विपक्षी सांसदों पर कोई खास असर नहीं हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही सुबह शुरू होते ही 10 मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने तो जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूं कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादा परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है। ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि लोकसभा स्पीकर गतिरोध दूर करने के लिए एक्टिव मोड में आए। स्पीकर ने सदन में गतिरोध दूर करने की कोशिश करते हुए सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक बुलाई। ये बैठक 11:30 बजे हुई। हालांकि इस बैठक में क्या नतीजा निकला, इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। अगर संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई चलती है तो माना जाएगा कि बैठक सफल रही। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इस बार आसन पर जगदम्बिका पाल थे। उन्होंने कई सदस्यों
सदस्यों की ओर से स्पीकर को स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी हाउस को दी और साथ ही कहा कि उसको स्पीकर की मंजूरी नहीं मिली। लोकसभा में जब विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे, उसी दौरान लोकसभा के लिस्टेड बिजनेस लेने के बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में संशोधन का संकल्प पेश किया। हंगामे के बीच इसे पारित भी कर दिया गया ध्वनि मत से। इसके बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि आज नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग बिल पर चर्चा होनी थी। आज संसदीय कार्य में जो हालत देख रहा हूँ, मैं मन से बहुत दुखी हूँ। सब पार्टी ने मिलकर के ये तय किया था कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल चर्चा करके पारित करने के लिए समय तय किया और हमने भी अपोजिशन के मांग पर ये दो महत्वपूर्ण बिल को 2 दिन चर्चा करने के लिए सबने माना था। इसके बावजूद आज पूरा देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब सरकार यहाँ आए हैं तो भी ये विपक्ष के सारे मेंबर्स इस तरह से हंगामा करके बिल पर चर्चा होने से रोक लगा रहे, ये ठीक नहीं है। आपका ये हरकत हमारा देश का युवाओं का खिलाफ हम लोग ये माना जाएगा। ऐसा आप लोगों ने पहले कहा था स्पोर्ट्स बिल इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स पे चर्चा करने के लिए सबने एग्री किया था, फिर ये आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? मैं सर फिर से अपील करना चाहता हूँ, जो ऑल पार्टी मीटिंग किए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉट किया गया है, उसको फिर यहाँ सदन में आकर के इस तरह से हंगामा करके बर्बाद ना करें। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बिल पर चर्चा के लिए रेडी है और आप लोग का तरफ से ही पहले बोलना है, मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी से ही पहले बोलना है। आप लोग अपना बात तो नहीं करते हैं और बाकी सदन का और बाकी मेंबर का टाइम भी आप लोग खराब कर रहा है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को चर्चा में लाने की अपील आसन से की। आसन ने जब देखा कि विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं, स्थिति चर्चा लायक नहीं है, तो उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। खूब महत्वपूर्ण बिल है, सालों से लंबित हो रहा है और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के साथ अलाइन होना बहुत आवश्यक होता है। गुड गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट्स बिल का महत्व है। सम्मानीय हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस के लिए आपको एक लॉ बनाना चाहिए। गुड गवर्नेंस से देश में स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक अच्छी इकोसिस्टम क्रिएट हो सकती है। इसलिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूँ। माननीय खेल मंत्री जी ने भी अपील किया है कि आज कोर्ट का भी आदेश है और ओलंपिक कराने के लिए इस बिल पे चर्चा करेंगे। हम भारत के अपने एंटी डोपिंग हो या स्पोर्ट्स गवर्नेंस का बिल हो, ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं। आप चर्चा नहीं चाहते। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुए और उसके बाद 2 दिन का समय दिया, खेल मंत्री जी अपील कर रहे हैं। जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ है। आप चुन करके आए हैं देश की जनता के लिए, कानून बनाने के लिए। आप ऐसे नहीं आए हैं। You have been elected only to make a piece of legislation on the floor of the house, but right from day one और आज तक एक बिल नहीं पास हुआ है। देश की जनता देख रही है कि हम विपक्ष के अपने सांसदों को या किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं तो वो देश की पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। आप कृपया, मैं आग्रह करता हूं कि आप सदन में ये तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, थर्ड वीक है और थर्ड वीक में एक भी बिल नहीं पारित हुआ है। पूरा देश की जनता देख रही है कि हम सदन में चुन के भेजते हैं कानून बनाने के लिए और यहाँ कानून के बजाय आप सदन को बाधित कर रहे हैं, सदन में शोरगुल कर रहे हैं। आखिर मिस्टर कल्याण बनर्जी, व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू मेक ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन। अगर सदन ऐसा नहीं चलेगा, आप माननीय सदन
संसदीय कार्य मंत्री जी की अपील आप नहीं मान रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अपील नहीं मान रहे, स्पोर्ट देश के खिलाड़ियों, लाखों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे क्या चर्चा संभव है? कृपया मैं फिर अपील करता हूं, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा राज्यसभा तो स्थगित हो गया, जैसा कि पहले दिन से ही होता आ रहा है, लेकिन संसद भवन के मकर द्वार पे एक ऐसा दृश्य दिखा जिसके देखने के बाद, माफ करिएगा, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। ये वीडियो छोटा सा है लेकिन बड़ा काम कर गया। हुआ ये कि मकर द्वार से प्रियंका गांधी बाहर निकल रही थी, वो बाहर निकल चुकी थी, तभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसी द्वार से बाहर निकल रहे थे। इसी बाहर निकलने के दौरान दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने पड़े। राजनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी का हालचाल पूछा, प्रणवापाती हुई और उसके बाद प्रियंका गांधी भी राजनाथ सिंह से कुछ कहती हुई दिख रही हैं। राजनाथ सिंह थोड़ा आगे बढ़े, नीचे उतरे 1-2 सीढ़ी, उसके बाद फिर पीछे मुड़ करके वो प्रियंका गांधी से कुछ कह रही हैं। अब वह माइक तो मौजूद नहीं था लेकिन मीडिया का कैमरा पहुंच गया था। अब ये जो दृश्य सामने आया, उसके बाद सूत्रों ने मीडिया से ये बताया कि इस भेंट के दौरान मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि बिहार में जो SIR चल रहा है उस पर चर्चा करवा ले सरकार। अब उनकी इस बात पे रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पे कुछ कहा, उन्होंने इसे खारिज कर दिया या उन्होंने बात बदल दी, ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठोस कुछ निकला नहीं। अब प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह के बीच जो ये चर्चा हुई संसद के मकर द्वार पर, उस पर पूरे देश में बातचीत शुरू हो गई कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच में संसद भवन परिसर में क्या बातचीत हुई। ये भेंट मुलाकात तो हुई, लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी मीडिया के कैमरों के सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने जो कहा उससे भी पत्रकार ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि प्रियंका गांधी ने इसी बारे में राजनाथ सिंह से बात की होगी। सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही। बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं। इसके अलावा एक और घटना आज हुई जिसकी चर्चा संसद भवन परिसर से लेकर के मीडिया के कैमरे और स्टूडियो तक में लगातार हो रही है। क्या ये घटना, ये विस्तार से आपको बताते हैं। तमिलनाडु से लोकसभा सांसद है आर सुधा कांग्रेस की सांसद हैं, तमिलनाडु से लोकसभा की सांसद हैं। आज सुबह आर सुधा चाणक्यपुरी जो एरिया है, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पे अलग अलग देशों के दूतावास हैं, ये जो जगह है उसकी दूरी संसद भवन परिसर से मात्र 3 किलोमीटर है। तो वहाँ आर सुधा मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इसी मॉर्निंग वॉक के दौरान जब वो घूम रही थी, सुबह सैर कर रही थी, तब उनके पीछे से बाइक सवार 2 लोग आए और उन्होंने सांसद महोदया के गले में जो चेन था सोने का उसको छीन लिया। चेन स्नैकिंग हो गई सांसद के साथ और इसमें वो घायल भी हो गई। उसके बाद उन्होंने इस मसले को लेकर के पुलिस में कंप्लेन किया। पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने सिर्फ उनका नाम और नंबर नोट किया और कहा कि आप थाने में आकर के शिकायत कीजिए। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी जब आर सुधा को लोकसभा स्पीकर के पास लेकर के गई, वहां उन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा जो सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिखा और पूरी घटना विस्तार से बताई। अब आप सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, सीधा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। अब दिल्ली में चाणक्यपुरी के इलाके में, जो कि संसद भवन से जिसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देशों के दूतावास हैं, बगल में संसद है, पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार होती रहती है, मतलब उससे ज़्यादा सिक्योर इलाका दिल्ली में कोई नहीं हो सकता। वहाँ एक सांसद के गले से चेन खींच लिया जाता है और इस दौरान वो घायल हो जाती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा मसला है। ये दिल्ली देश की राजधानी के सिक्योरिटी का मसला है, ये देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, और ये मसला है देश की संसद और देश के केंद्र सरकार के लिए सोचने का कि अगर देश की राजधानी में चाणक्यपुरी, हालांकि वैसे तो देश के किसी भी इलाके में कोई महिला कोई पुरुष सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन इसको कम करते करते आए तो देश की राजधानी में, मैं नहीं कह रहा हूं, देश की राजधानी में चाणक्यपुरी का इलाका जो कि संसद भवन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं है, अगर एक महिला सांसद के गले से चेन स्नैकिंग की घटना हो जाती है, चेन छीन ली जाती है जिसमें वो घायल हो जाते हैं, तो ये कितना बड़ा सवाल है।
केंद्र सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर। तो आज इस घटना की लगातार चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। आर सुधा ने जो कंप्लेन किया है वो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। तो संसद भवन में, संसद के भीतर तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन संसद के बाहर जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनाथ सिंह से प्रियंका गांधी की भेंट हुई। क्या बातचीत हुई, ये कौतूहल का विषय है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस के सांसद आर सुधा के गले से जो चेन छीना गया उसकी लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने जो कंप्लेन गृह मंत्रालय को किया इसकी चर्चा हो रही है। और इस सब के अलावे लोकसभा में लगातार, और राज्यसभा तो चूंकि चला ही नहीं, लोकसभा लगातार मानसून सत्र के पहले दिन से जैसे स्थगित हो रहा है। अगर सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई उसको छोड़ दें तो हर दिन ही लोकसभा में हंगामा हो रहा है। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है, सरकार इस पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के मानसून सत्र का एक और दिन संसद का बिना किसी कामकाज के हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो आज की संसद रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह के बीच जो कुछ सेकंड की भेंट हुई उसमें क्या बातचीत हुई होगी, कमेंट करके बताइए। अगले दिन मतलब कल संसद रिपोर्ट के एक और अंक के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।